नाजरीन, पत्थरों की पूजा या बुत परस्ती दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से शुमार होता है। यानी ज़मीन के इब्तदाई जो पूजा की जाती थी वो बुत परस्ती थी या पत्थरों की पूजा थी। बाद में उसमें चीज़ें इजाफ़ा होती गईं, जैसे सूरज की पूजा। उसके बाद ये है कि आग की पूजा, दरख्तों की पूजा, मुख्तलिफ और चीज़ें उसमें इजाफ़ा होती गईं। हिंद मत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में उसका शुमार होता है। हिंद मत में एक यानी कि दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली की कहानी क्या है? जी हाँ, गो हिंद मत के मज़हब में बहुत सारी रसूमात तुहम परस्ती पर मुबनी हैं, लेकिन यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि वो तारीख़ का हिस्सा हैं, और तारीख़ नामा में यानी तमाम मज़ाहिब, तमाम अक़वाम और पूरी दुनिया की तारीख़ पेश की जाती है। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी। तो आज का तारीख़ नामा कदीम तरीन मज़हब का यानी कि दिवाली की कहानी है। जी हाँ, ये मज़हब हज़ारों साल पीछे इसमें एक दास्तान छुपी है हिंद मत के मज़हब में, कि ये इसको रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है। यानी वो हिंद मत में कहते हैं कि नेकी ने बदी पर फतह पाई थी। दशरथ राजा था हिंदुओं का, उसका बेटा था रामचंद्र। रामचंद्र, जी हाँ, रामचंद्र को उसके वालिद ने उसको घर से निकाल दिया था। वो अपनी बीवी सीता के साथ जंगल में चला गया, यानी वन में चला गया। तो वहाँ पर लंका के रावण ने उसकी बीवी सीता को अगवा कर लिया था, जिस पर रामचंद्र ने एक फ़ौज जमा की और लंका से उसने जंग की और उसे शिकस्त दी और अपनी बीवी को वापस लिया। और वापस लेकर जब वो यानी 14 साल के बाद यानी कि अयोध्या में वापस आए, तो लोगों ने उसका यानी कि शम्मे जलाकर, दीवे, यानी उस दौर में दीवे जलाकर, या आज के दौर जैसे मोमबत्ती है, एक रोशनियों के साथ पूरे शहर ने उसका इस्तकबाल किया था। और उसी दिन से हिंद मत में है कि दिवाली की इब्तदा होती है। एक तो दिवाली की इब्तदा की ये कहानी है तारीख़ में। दूसरी ये है कि लक्ष्मी देवी की पूजा, यानी दौलत की, वो कहते हैं लक्ष्मी देवी दौलत की वो है, देवी है। उसकी इबादत करने से ये है कि दौलत आएगी, खुशहाली आएगी। लोग इसलिए अपने घरों में यानी इसकी पूजा करते हैं, घरों को साफ़ रखते हैं। और फिर यह है कि समंदर मंथन, यानी यह समंदर की भी एक देवी शुमार होती है। एक ये भी कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट ये है जो तारीख़ में है कि कृष्ण ने एक दीव था जिसका नाम था नरकासर, जिसने 16,000 औरतों को अगवा किया हुआ था, उसकी कैद में थी, उनकी बेहुरमती करता था। तो उससे कृष्ण ने उसके खिलाफ फतह पाई, उसको मारा और उससे 16,000 औरतों को उससे यानी कि आज़ाद कराया। तो उसकी खुशी में फिर एक जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई। तो अब लोग इन 3 रिवायात की बदौलत मुख्तलिफ यानी कि अक़ायद के मुताबिक जो हिंद मत के हैं, वो आतिशबाजी भी करते हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम करते हैं, और दीवे भी जलाते हैं और ख़ुशी भी मनाते हैं। नाज़रीन, हिंद मत का यानी कि ये बड़ा त्यौहार है दिवाली। और हिंद मत रोए ज़मीन के कदीम तरीन मज़ाहिब, या जिसको यानी कि पूजा करने वाले वो हैं, उनमें शुमार होता है। बुत परस्ती दुनिया के कदीम तरीन पूजा पाठ में इसका शुमार होता है। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा।